ओम शांति। 11 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? उत्तर है देह अभिमान का त्याग। देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। व्यभिचारी मतलब अनेकों की याद आएगी फिर। इसीलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की याद रहे, उन पर बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। आज की मुरली बड़ी धारणा युक्त है। बाबा ने बड़े कड़े शब्दों में भी आज बच्चों को सावधानी दी है, तो आज की मुरली बड़े ध्यान से और प्यार से सुनेंगे। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं है, गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, ये तो संभव नहीं। लिबरेट मतलब मुक्त करे, तो बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, बाप को कहा जाता है परमपिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परमपिता परमात्मा से लगाओ। तो बाबा समझाते हैं कि बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगा रहे। ऐसे नहीं कि आज लगाया और कल नहीं, अंत तक निरंतर बाबा की याद रहे। इसमें अटकना नहीं है। बाबा कहते हैं कि निराकार बाप ने ही आकर तुमसे सगाई की है। हमारी सगाई निराकार से हुई है। कहते हैं कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों को अपने साथ सगाई कराता हूं। हमारी सगाई परमपिता परमात्मा से हुई है। यह भी निरंतर याद रहे तो भी योग लगा रहे। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। बाप कहते हैं कि सदैव मैं परम धाम में रहता हूं। अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने के कारण तुम बहुत थक पड़े हो। बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते। माया की बहुत ठोकरें खाने से थक गए ना, मर पड़ते हो, फिर हाथ छोड़ देते हो। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बड़े ध्यान से मुरली सुनना। देखो बाबा एक एक पॉइंट कैसे क्लियर कर रहे हैं। यहां तो जब तक जीना है तब तक बाबा को याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। ये तो बाप व पति ऐसा है जो छोड़कर जाने वाला नहीं। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा। पापों का बोझा हमारे सिर पर बहुत है, तो वो तो योग से ही उतरेगा ना। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद न आए। इसीलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना। देखो आज एक एक शब्द बाबा कितना सुंदर और कितना अच्छी रीति समझा रहे हैं। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं। एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है ना। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो
तब आपस में शीरखंड होकर रहे। राम राज्य में सभी शीरखंड थे। देखो, आजकल बाबा ने लून पानी के बारे में बताया था, आज बाबा शीरखंड के बारे में बता रहे। शीरखंड, शीर मतलब दूध, खंड मतलब शक्कर। दूध में शक्कर मिल जाए तो मीठास आ जाती है। ऐसे अगर सब धर्म वाले रहे तो बाबा कहते हैं राम राज्य आ जाए। जानवर भी वहां लड़ते नहीं थे, यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते हैं तब तो उनका कोई धनी दोरी नहीं है। कौन झगड़ा करते? रास्ते में देखो, लावारिस जो बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप नहीं होते, तो वो लड़ते झगड़ते बड़े होते हैं। तो बाबा कहते जिसका कोई धनी दोरी नहीं वो लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं भगवान कौन है। भगवान बाप है ये भी पता नहीं, लावारिस हो गए हैं तो लड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने माता पिता को ही नहीं जानते। गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मिले ना, तो अभी हमारे सुख घनेरे की दिन है। तो कहते माता पिता की कृपा नहीं है, बाप को जानते ही नहीं। बाप को जाने तो बाप की कृपा हो। बाप कहते हैं कि बाप की कृपा चाहिए तो टीचर के डायरेक्शन पर चलना पड़े, तब तो कृपा हो। कृपा लेने वाला और कृपा करने वाला दोनों चाहिए ना। स्टूडेंट पहले आकर टीचर के पास बैठे, यह कृपा अपने आप हो जाएगी। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। देखो उनको क्या कहते हैं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी। परमात्मा को तीनों रूपों से याद करना है, क्योंकि वर्ल्ड की ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड की ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहां कोई लड़ाई झगड़ा हो न सके। है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सतयुग त्रेता को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। गाते हैं लेकिन जाते नहीं है, सिर्फ याद करते हैं। देखो यहाँ की जो रस्म रिवाज है वो वहां नहीं होती। न लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते हैं, इस समय कोई पावन देवता नहीं है। कलयुग में देवताएं पैर नहीं रखते, इसलिए बाप कहते सदैव श्रीमत पर चलते रहो। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। चेक करेंगे आज हम कि हम कितनी बार मन मत और परमत पर चलते हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अंडरलाइन, सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप के मत पर चलने से। अपनी मत से तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए। कितने महावीर, कितनी आत्माएं जो बाबा को खून से लिख के देते थे कि बाबा हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। बाबा कहते अपनी मत पर चलने से वो देखो आज बाबा के पास नहीं है। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है, श्रीमत पर चलना है, और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की, तुमने निश्चय के पत्र भी लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले ना। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए बाप को बताने से सावधानी मिलती है। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से कोसों दूर भागते हैं। गाते भी है वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, पर किस पर जाऊं? ऐसे तो नहीं लिखा कि कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान तो जाना है परमपिता परमात्मा पर।
कोई मनुष्य पर नहीं। बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूं, परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। उन पर बलिहार जाना चाहिए। आया भी हुआ है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अमृत रस वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। पद गवा देते हैं ना, ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनते बनते प्रजा बन जाएंगे। फर्क है ना। देखो यहाँ भील को देखो और मिनिस्टर को देखो, फर्क है ना। इसीलिए पुरुषार्थ पूरा करना। इसीलिए बाप कहते कदम कदम पर संभाल कर चलो, अब माया का अंत होने वाला है। इसीलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाएगा। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया भी हुआ है ना, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। ठोर मतलब उच्च पद। भगवान का निंदक बनेंगे तो उच्च पद नहीं मिलेगा। कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी हो जाएगा। पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी हो जाएगा। अगर सर्विस में जमा होता है तो उल्टे कर्म से ना हो जाता है। चलो हम सेवा कर ले, सेवा में जमा भी हो गया, लेकिन अगर कोई विकर्म हो गया तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। बाप के पास तो सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे कि हथेली पर है। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड न करे। अगर डिसरिगार्ड किया तो बहुत विकर्म बनते हैं। यज्ञ सेवा में तो हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की यात्रा में थकना नहीं। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है, अपनी मनमत पर नहीं चलना है। सद्गुरु की निंदा कभी नहीं करानी। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना। वरदान, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भवो। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे दिखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके यह रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले बेफिक्र बादशाह है। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। आज की मुरली बाबा ने बड़े ध्यान पूर्वक, धारणा युक्त मुरली थी, तो बड़े ध्यान से आज की मुरली बार बार रिपीट करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।